Good morning, all of you. वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीर वासन। मैं फिरोज खान आपको लेकर चलता हूं वापस उसी अपने टॉपिक पर नरेशन पे हमने अब तक टेंस रिलेटेड चेंजेस देखे थे। टेंस रिलेटेड चेंजेस में हमने क्या पढ़ा था? टेंस रिलेटेड चेंजेस में हमने अब तक प्रेजेंट यानी अगर हमारी आरबी किस में हो, पास्ट में हो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट पढ़ लिए? 4 पार्ट क्लियर है। अब देखिए दूसरा हमने देखा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट क्लियर किए कि नहीं किए? बोलिए भी, है ना? किए ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात रही अपनी तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस में हमें देखना है, तो देखिए फ्यूचर टेंस में पूरे में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है भाई? विल एंड सेल होती है। और ये विल और सेल एक और भी होते हैं, एक और ग्रामर के टॉपिक में भी होते हैं विल और सेल। तो वो किस में होते हैं? वो विल और सेल होते हैं किसमें? मॉडल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को, इसको फ्यूचर टेंस को प्लस इसको मॉडल को एक साथ रखेंगे। ठीक है, एक साथ रख के अगला रूल देखेंगे कि यदि क्या लिखना है हमें? यदि आरबी में पास्ट टेंस दिया गया हो, पास्ट टेंस दिया गया हो और आरएस में फ्यूचर टेंस या मॉडल दिए गए हों, तो मॉडल दिए गए हों तो यदि आरबी में पास्ट टेंस दिया गया है और आरएस में फ्यूचर टेंस है, तो मॉडल फ्यूचर टेंस या फिर मॉडल दिए गए हों, क्या दिए गए हों? मॉडल दिए गए हों, तो हम क्या करेंगे? निम्न प्रकार से उसको चेंज करेंगे। अब वो चेंज करने का तरीका क्या? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कैन का कुड। ठीक है, कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। विल का वुड हो जाएगा। सेल का शुड या वुड दोनों हो सकते हैं। कैन, विल, सेल और इसके बाद में, ये 4 वर्ड हैं। देखिए क्या क्या है? कैन का हो गया कुड, कैन का कुड हो गया, विल का वुड हो गया और सेल का शुड या वुड दोनों बताएंगे। अब शुड और वुड क्यों बताएं दोनों? सर हमें तो किताबों में भी सेल का शुड दे रखा है और बुक्स में टीचर्स ने भी सेल का शुड बताया था, आप वुड कैसे बता रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने का काम आपका नहीं है। अभी देखिए इसमें क्या है, मैंने लिखा है सेल का शुड और सेल का वुड। सेल का शुड तो क्या है, वो किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इनको देखें, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें और जहां पर एग्जाम्पल से साथ में दिए गए यानी ऑप्शन दिए गए हों किसी क्वेश्चन के, तो उसमें हमें सेल का शुड नहीं करेंगे, सेल का वुड करेंगे। क्या करेंगे? सेल का शुड नहीं करेंगे, सेल का वुड करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, इसके 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले तो
क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। लिखिए, मोहन सेड टू सोहन। एग्जाम्पल लिखना है आपको, मोहन सेड टू सोहन। क्या लिखना है एग्जाम्पल में, ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग पर। मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, रमन कैन पास दी एग्जाम, रमन कैन पास दी एग्जाम। क्या लिखा है, मोहन सेड टू सोहन, रमन कैन पास दी एग्जाम। रमन है वो क्या कर सकता है, एग्जाम में पास कर सकता है। सीता said to गीता, रितु will do all her work। क्या लिखा, सीता said to गीता, रितु विल डू ऑल हर वर्क। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, मोहन सेड टू सोहन। तो सबसे पहले आरपी में चेंज करना है, मोहन टोल्ड सोहन, इन्वर्टेड कोमा हटाया दैट, रमन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, रमन could pass the exam। Is that clear? क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी से वे था, इजी वे से इसको हमने चेंज कर दिया। कैन का क्या बनाना था, कुड बनाना था, और बाकी सेंटेंस तो हमें पता ही था। रिपोर्टिंग वर्ब में कैसा चेंज होगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, और इससे ज़्यादा चेंजेस तो मैंने आपको अभी बताया नहीं, और उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिए हैं, है ना। तो अब हम आगे दूसरा देखेंगे, सीता टोल्ड गीता, सीता टोल्ड गीता दैट रितु would do all her work। सीता टोल्ड गीता रितु would do all her work, रितु would do all her work। इसमें भी हमने कुछ खास नहीं चेंज किया, केवल क्या चेंज किया है, विल को वुड बनाया है। क्या बनाया है, विल को वुड बनाया है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब दो एग्जाम्पल आपके सामने दिए और दोनों को क्लियरली कॉन्सेप्ट में क्लियर करके बताया है, तो समझ में आया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इससे अपोजिट वर्ड। मतलब अपोजिट का मतलब भाई हमने आपको क्या बताए, मोडाल्स बताए थे साथ में। तो मोडाल्स क्या 4 ही हैं? बिल्कुल 4 नहीं है, तो 4 से ज़्यादा है, और 4 से ज़्यादा है तो उनका चेंजेस कैसा होगा वो भी हमें देखना होगा, है ना।
अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट में लिखेंगे हम एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट रूल लिखेंगे, उसमें बताएंगे क्या है क्या नहीं है, क्या रिलेटेड ऑफ टेंस चेंजेस में क्या है कि यदि आर भी पास्ट टेंस में दी गई हो, पास्ट टेंस में हो, और आर एस में यदि आर बी पास्ट टेंस में हो और आर एस में क्या होना चाहिए, आर एस में क्या हो, वुड हो, शुड हो, कुड हो, वुड, शुड, कुड, ought, must, need, dare, क्या क्या हो गया, would, should, could, क्या क्या हो गया, would, should, could, ought, need, dare, used to, would, should, could, ought, must, need, used to, तो इसमें एक और आएगा साथ में माइट आदि दिए गए हों तो आईडीएस बनाते समय इनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या बात बताइए, देखिए कि आरबी में यदि पास्ट टेंस हो, ठीक है, पास्ट हो गया, फिर उसके बाद हमें बताया गया कि वुड आया हो, शुड आया हो, कुड आया हो, और मस्ट, नीड, माइट, यूज टू आदि शब्द आए हैं, तो आईडीएस बनाते समय इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा, बिल्कुल से अपरिवर्तित रहेगा। क्या, रिपोर्टेड स्पीच। आईडीएस में जब रिपोर्टेड स्पीच कनेक्टिंग के बाद जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। एक एग्जांपल देखेंगे, गीता said to सीता दीपिका must pass the एग्जाम। क्या लिखा, गीता said to सीता इन्वर्टेड कोमा दीपिका मस्ट पास द एग्जाम। तो हम क्या लिखेंगे, गीता टोल्ड सीता इन्वर्टेड कोमा हटा दैट दीपिका मस्ट पास द एग्जाम। ये आपका आंसर हो गया किसका, कि अगर कहीं पर भी क्या आए,
मस्ट, वुड कहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वुड, शुड, कुड, ओट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू और माइट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किस में चेंज करेंगे इसको, फिर हम इसको नो चेंज रखेंगे, यानी इसके आरएस में कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। कब, आईडीएस बनाते समय किसके अंदर, टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ये हो गया आपका टेंस रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधित परिवर्तन। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज, समय और दूरी संबंधित जो परिवर्तन है वो देखेंगे। क्या देखेंगे, समय और दूरी संबंधित परिवर्तन। तो लिखेंगे दिस, अगर हमारे पास डीएस में दिस आया हो तो उसे आईडीएस में क्या करेंगे, डीएस में आया है दिस मतलब यह है, उसको आईडीएस में किस में कर देंगे, दैट, यानी वह है। क्या लिखा देखिए, डीएस के अंदर अगर हमारे पास दैट आया है तो उस किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कौन से पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि दिस आया तो उसको किस में चेंज करेंगे, दैट में। किस में चेंज करेंगे, दिस को दैट में चेंज करेंगे। हियर यानी मतलब यहां, इसको किस में चेंज कर देंगे, देयर, वहां। अगर हेयर आया तो उसको देयर में, और दिस आया तो उसको दैट में। दीज, वे सभी, किसी वस्तुओं के लिए। दीज, दोज, दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। ठीक है, नाउ का देन, नाउ यानी अब, और देन का तब। ठीक है, अब पहले, बिफोर, बाद में। ठीक है, अगो का पहले, बिफोर का बाद में। टुडे, दैट डे, टुडे का आज होता है और दैट डे का उस दिन। लिखेंगे टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल। और टुमारो का द नेक्स्ट डे, अगला दिन। अगर आ जाए द नेक्स्ट डे
तो उसको कर देंगे द फॉलोइंग डे। आने वाला दिन या अगला दिन, ठीक है। अब आगे देखेंगे यस्टरडे। द प्रीवियस डे और द प्रीवियस डे को द लास्ट डे में, इसमें द लास्ट डे में। अब लास्ट और प्रीवियस के साथ कोई भी चीज आ सकती है, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, तो उसको हम प्रीवियस में चेंज कर सकते हैं। और प्रीवियस के साथ भी डे, नाइट, मंथ, ईयर वगैरह आ गया तो उसको भी उसमें चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज था। क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज। डिस्टेंस यानी दूरी से संबंधित परिवर्तन हो गए। एक एग्जांपल करके देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंज देखे हैं उसमें। अजित said to दीपक Anil is coming here. Anil is coming here. अजित said to दीपक. अजित told दीपक that Anil was coming there. देयर का क्या कर दिया? देयर कर दिया। बाकी तो चेंजेस हमने देख रखे थे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। इज एम आ रहा है तो उसको वॉज वर में चेंज करना है। अब यहाँ पे हेयर को हमने किसमें कर दिया? देयर में चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया कुछ? ये थे अपने कुछ एक टेंस और डिस्टेंस एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। आप सभी से अलविदा चाहूंगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। हैव ए नाइस डे।